मंच संचालक ने कहा कि पर्दा गिराया जाए, पर्दा बंद किया गया, रावण को पीछे ले जाया गया। तो कहने का अभिप्राय, जहां लीला में वास्तविकता आती है उस लीला में बाधा पड़ जाती है। प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं और भगवान शंकर ये बात जानते हैं। अच्छा एक बात बताइए, किसी लीला में, किसी अभिनय में अभिनेता के रूप में आपका कोई मित्र काम कर रहा हो, आपके परिचय का कोई व्यक्ति काम कर रहा हो और उस अभिनय में आप भी विराजमान हो लीला में, तो उसके अभिनय को देख करके आप दुखी होंगे या प्रसन्न होंगे? नियम क्या कहता है? अभिनय को देख करके व्यक्ति प्रसन्न होता है कि हमारे मित्र ने इतना बढ़िया अभिनय किया। वहां कोई रोता नहीं है कि मेरा ये मित्र कितना परेशान है और उसकी सहायता के लिए नहीं पहुंच जाता है। उसी तरह से भगवान शंकर ये बात जानते हैं कि मेरे इष्टदेव प्रभु श्री राम अभिनय कर रहे हैं। भगवान शंकर इसीलिए पास में नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया। कई सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। भगवान शंकर वहां से दूर चले गए। माता सती के मन में संशय हो गया, ये परमात्मा कैसे? जो नृप तनय ब्रह्म किनी, नारी विरह मति भोरी, करत चरित महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मूरी। ये भगवान कैसे? अगर परमात्मा है तो ब्रह्म कैसे, और ब्रह्म है तो मनुष्य कैसे? ये माता सती को संशय हुआ। माता सती बार बार कहती है, प्रभु आपकी आज्ञा को परीक्षा ले ले। शिव जी ने कहा कि अगर तुमको विश्वास नहीं है देवी, कुछ लोगों के वचन पर विश्वास करना चाहिए। देखिए, अगर रोगी को डॉक्टर के वचन पर विश्वास नहीं होगा तो उस रोगी का इलाज कभी नहीं हो सकता है। इलाज तभी होगा जब वह डॉक्टर के वचन पर, उसकी वाणी पर विश्वास करेगा। शिष्य अगर गुरु पर विश्वास नहीं करेगा तो उसे ज्ञान कहां से होगा? मित्रता में अगर विश्वास नहीं होगा तो मित्रता ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। देवी, मैं कह रहा हूं कि ये परमात्मा है, लेकिन सती माता नहीं मानी। बार बार शिव जी ने समझाया और अंत में भगवान शंकर स्पष्ट कहते हैं, देवी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डॉक्टर की परीक्षा ले लो। माता सती परीक्षा लेने के लिए चली हैं। शिव जी ने फिर भी सावधान किया कि परीक्षा लेना, लेकिन देवी विवेक पूर्वक लेना। बिना विवेक के अगर परीक्षा लेंगी तो आप असफलता हाथ लगेगी। माता सती ने बार बार विचार किया और परीक्षा ले कैसे? तो सती ने सीता का वेश बनाया है। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ ही, जही आवत नर रूप। माता सती ने परीक्षा लेने के लिए सीता का स्वरूप बनाया और चली कैसे? तो का आगे होकर के चली। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पर लगती है, किसी का रूप बना लेना बहुत सरल बात है। डॉक्टर का रूप बना लेना बहुत सरल बात है, लेकिन डॉक्टर बनने में पूरा जीवन निकल जाता है। किसी के कपड़े पहन करके उसके जैसा बन जाना बहुत सरल बात है। महात्मा का रूप बना लेना बहुत सरल बात है, लेकिन महात्मा बनने में पूरा जीवन लग जाता है। अयोध्या के दो संतों की बड़ी सुंदर कथा है। एक साथ गांव से निकले, एक साथ अयोध्या आए। 12 वर्ष की अवस्था थी और पूरा जीवन अयोध्या में रहकर भजन किया। एक मित्र सरयू के किनारे कुटिया बना करके रहता है और वहां पर रह करके उन्होंने भजन किया। और दूसरा मित्र जो था वह एक स्थान का महंत बन जाता है। दोनों मित्र गांव से साथ निकले, पूरा जीवन अयोध्या साथ में रहे और जो महंत बन गए थे
बहुत बड़े आश्रम के अधिपति बन गए थे। उन्होंने अंतिम समय में, उनका अंतिम समय आया, अपने मित्र को बुलाया और कहा, मित्र आज एक बात मैं कहना चाहता हूं। हम लोग 7-7 गांव से बाहर निकले थे महात्मा बनने के लिए, लेकिन तुम महात्मा बन गए, मैं महात्मा नहीं बन पाया। क्यों? कहा, मैं महात्मा के वेश में तो रह गया, महंत बन गया, लेकिन जो तुमने साधना की, जो तुमने भजन किया, वैसा भजन मैंने नहीं कर पाया। क्योंकि रूप बना लेना बहुत सरल है, महात्मा बनने में पूरा जीवन लग जाता है। माता सती ने सीता का रूप बनाया है। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, आइए हम सब लोग दर्शन करें। श्री हरि। मां सती सीता का रूप बना करके गोस्वामी जी कहते हैं, आगे हुई चली बंद दे। कौन से रास्ते पर आगे चली? जहां से श्री राम जी आ रहे हैं। आप देखिए, माता सीता कभी भी राम जी से आगे नहीं चलती, आगे आगे राम जी चलते हैं और सीता माता पीछे चलती है। गोस्वामी जी कहते हैं, आगे राम लखन बन पासे, आगे राम लखन बन पासे, और प्रभु श्री राम अपने पैरों को देख रहे थे। अपने चरणों को देख करके भगवान श्री राम के जानकी जी, देखो हमारे चरण कितने सुंदर हैं। माता सीता ने कहा, प्रभु निस्संदेह आपके चरण सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आपके चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं। प्रभु श्री राम मुस्कुराए, सीता जी से कहते हैं, सीता जी तुमसे ज्यादा हमारे चरण सुंदर हैं। माँ सीता कहती है, सरकार हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं, अब निर्णय कौन करे? तो लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी मेरे पास में आओ। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार कहा ये बताओ हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं या सीता जी के चरण ज्यादा सुंदर हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार आपके चरण सुंदर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके चरणों से ज्यादा सुंदर माता जानकी के चरण हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन आप दोनों के चरणों से ज्यादा सुंदर हमारे चरण हैं। ये करके श्री राम ने मुस्कुराए और कहा, लक्ष्मण भैया ऐसा क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार आपके चरण इसलिए सुंदर हैं क्योंकि आपका आचरण सुंदर है। चरण उसी के पूजे जाते हैं जिसका आचरण पूजनीय होता है। बिना आचरण के, जिसका आचरण श्रेष्ठ नहीं है, उसके चरणों की पूजा करने से कुछ मिलता नहीं है। चरण स्पर्श क्यों किए जाते? ताकि चरणों के द्वारा उनके आचरण का हम अनुसरण कर सकें। आचरण का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है, इसलिए हम चरण का स्पर्श करते हैं। आपका आचरण अच्छा है,
और माँ जानकी आपके आचरण का अनुसरण करती हैं, इसलिए माता जानकी के चरण विश्व हैं। और सरकार हम आप दोनों के चरणों का अनुसरण करते हैं, इसलिए हमारे चरण आप दोनों से ज्यादा सुंदर हैं। जिसका आदर्श है उसी के चरण पूजनीय माने जाते हैं। तो भैया माता सीता सदैव राम जी के पीछे चली। पति कोई बात करा हो तो पत्नी को आगे आगे बात नहीं बोलनी चाहिए। शिष्य बोला हो तो गुरु को बात नहीं काटनी चाहिए, गुरु के पीछे से चलना चाहिए। पत्नी को पति के पीछे चलना चाहिए, सेवक को स्वामी के पीछे चलना चाहिए, ये हमारी नीति कहती है। इसलिए सीता मैया कभी राम जी के आगे चली ही नहीं। और आज सती जो सीता बनाए हुए हैं वह कैसे चल रही है? आगे हुई चली, आगे चली। कहा पंथ देही जेही आवत नर, जिस रास्ते से मेरे प्रभु श्री राम आ रहे थे उसी रास्ते पर सती भी आगे चली। भगवान आए, माता सती को प्रणाम किया। हे मासी, मैं दशरथ नंदन राम आपके चरणों में अपने लक्ष्मण भैया के साथ प्रणाम करता हूँ। माता सती ने कहा, ये मैं तो परीक्षा ले आई थी, मैं इनकी पत्नी बनकर के आई थी और ये हमें प्रणाम करें, इसका मतलब ये इन्होंने हमको पहचान लिया। भगवान श्री राम कहने लगे, माँ कहा वो कहाँ ये भाव बड़ा ही सुंदर है। भगवान शंकर का एक नाम है वृषकेतु। वृष कहते हैं बैल, और बैल जो है या धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। बैल माने धर्म, और भगवान शंकर जिस ध्वजा को धारण करते हैं उसमें बैल का चिन्ह है। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम है वृषभ ध्वजधारी। भगवान शंकर बैल की ध्वजा को धारण करने वाले हैं, धर्म की ध्वजा को धारण करने वाले हैं। आप ये बताइए, क्या आपने भगवान शंकर को छोड़ दिया अथवा भगवान शंकर ने आपको त्याग दिया? हे जगदम्बा, आप कृपा करके बताओ। माता सती को भयभीत हो गई, आई थी परीक्षा लेने के लिए और यहाँ सती जी की स्वयं परीक्षा हुई। माता सती उदास बैठी है। प्रभु श्री राम ने कहा, देखो आपने माया का आश्रय लेकर के मुझे भ्रमित करने का प्रयास किया है, और माया पति के सामने कोई माया करे तो भगवान ने सती जी के सामने माया का कौतुक दिखाया। माँ सती जिधर देखती है